हेलो दोस्तों, आप सभी के बीच में आज हम फिर से लेके आए हैं आपके लिए गणित विषय। कौन सी विषय दोस्तों? गणित ब्लैक से क्लास 10 की, क्या क्लास 10 की है। और हमारा पाठ नंबर 5 है, भाग पहला है। क्या भाग पहला है और पाठ 5वां है। किस क्लास की है दोस्तों? तो ये है हमारी क्लास 10 की। क्या क्लास 10 का है? ठीक है, क्लास 10 की। और पाठ है हमारा तीसरा। तीसरे पार्ट को दोस्तों हमने इससे पीछे कई वीडियो बनाकर डाल दी हैं। ज्यादा देरी ना करते हुए हम इसे यहाँ पर शुरू करते हैं। हमारे पार्ट का नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। कौन से हैं? दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। और प्रश्नावली है हमारी कौन सी दोस्तों? 3.5। इससे पीछे हमने 3.4 तक सभी करा दिए। ज्यादा देरी ना करते हुए यहाँ पे आते हैं। सबसे पहला आपको यहाँ पे ये सवाल दिख रहा है। सबसे पहला क्या है? निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म में से किसका एक अद्वितीय, क्या किसका एक अद्वितीय हल है? क्या अद्वितीय हल है? किसका कोई हल नहीं है? क्या किसका कोई हल नहीं है? या किसके अपरिमित अपरिमित हल है? मतलब कि अनेक हल हैं। ठीक है, अपरिमित का मतलब ही अनेक हल है। अद्वितीय हल की स्थिति में, जो अद्वितीय होगा, अद्वितीय हल की स्थिति में ब्रज गुणन विधि से, कौन सी से दोस्तों? ब्रज गुणन विधि से हल कीजिए। कौन सी विधि से करवा रहा है इसमें? ब्रज गुणन विधि से। पहली अभ्यास में हमने प्रतिस्थापन सिखाया है, फिर उसके बाद में विलोपन सिखाया है, और इसके बाद में तीसरे नंबर पे है दोस्तों यहाँ पर ब्रज गुणन विधि। कौन सी? ब्रज गुणन विधि। ये तीसरी विधि है दोस्तों। यहाँ पर देखो, आपके लिए ये सवाल चारों आपके लिए स्क्रीन पर दिख रहे होंगे। ठीक है, आराम से प्रैक्टिस होगा, आपने पढ़े होंगे। इसके बाद में क्या है? सबसे पहले नंबर हमें यहाँ पर देखो, ये क्या लिखा हुआ है? ये है a1 बट्टे a2 बराबर b1 बट्टे b2 और नॉट इक्वल, क्या नॉट इक्वल, नॉट बराबर c1 बट्टे c2 होगा। तब क्या होगा? कोई हल नहीं है। ये कंडीशन में होगा तो कोई हल नहीं है। अगर a1 बट्टे a2 नॉट इक्वल b1 बट्टे b2 में होगा तो अद्वितीय हल है। इन दो कंडीशनों में होंगे, इन दो कंडीशनों में a और b, तो अद्वितीय हल है। सी का इतना महत्व नहीं है। ठीक है, लेकिन सी बराबर हो जाए चाहे तो। और इसमें तीनों बराबर हो, a1 बट्टे a2, b1 बट्टे b2 और c1 बट्टे c2, तो अपरिमित हल है। क्या अपरिमित हल है? इसके बाद में हम इस प्रश्नावली को शुरू करते हैं। और दोस्तों यहाँ पर ये क्या है? आपको ये संशय हो रही होगी कि ये क्या है? ये ब्रज गुणन विधि का सूत्र है। क्या है दोस्तों यहाँ पर? ये ब्रज गुणन विधि का सूत्र है। ठीक है, इस सूत्र में क्या है? x बट्टे में b1 c2, मतलब b1 इंटू c2 माइनस b2 इंटू c1 बराबर में y बट्टे में c1 इंटू a2 माइनस c2 इंटू a1 बराबर में 1 बट्टे में a1 इंटू b2 माइनस a2 इंटू b1। यह है, इस प्रकार से हमारा सूत्र है। अब हम ज्यादा देरी ना करते हुए यहाँ पर शुरू करते हैं। तो हमारा सबसे पहला, क्या सबसे पहले को हम लेकर चलते हैं। तो हमारी समीकरण किससे करेंगे? ax प्लस b और माइनस सॉरी प्लस c बराबर 0। इससे हमें क्या करनी है? हर एक समीकरण की तुलना करनी है। इससे हमें तुलना करनी है। इनमें 1 1 लगाएंगे तो पहली होगी, इनमें 2 2 लगाएंगे तो दूसरी होगी। इस हिसाब से ही तो होगा। तो हम सबसे पहली वाली में कर रहे हैं, इस वाली में। तो क्या होगा देखो, a1 बट्टे क्या होता है? a2। तो a1 का मान कितना आया हमारा? 1, और यहाँ पर a2 का मान आया दोस्तों 3। ठीक है, इसी हिसाब से हम यहाँ पर b1 बट्टे b2 करते हैं। क्या b1 बट्टे b2, तो इसका क्या आया? माइनस के 3 और बट्टे में आएंगे माइनस के 9। ठीक है, इस हिसाब से c1 बट्टे c2 करते हैं तो क्या आएगा हमारा? माइनस के 3 बट्टे माइनस के 2। ठीक है, इस हिसाब से हमने ये तीनों मान निकाल दिए इस समीकरण में। इसके बाद में क्या हमें सूत्र में रखनी है, मतलब इस तरीके से रखनी है। पहले इसे चेक करो, a1 बट्टे a2, b1 बट्टे b2 और c1 बट्टे c2, ये तीनों मान, क्या ये तीनों मान। ठीक है,
ये तीनों मान माइनस थे तो माइनस कट गया, इस माइनस से ये माइनस कट गया तो 1/3 और इसे काट लो तो ये क्या हो गया 1/3। ठीक है 1/3 और ये है 2/3। तो ये दो तो बराबर हैं और ये नॉट बराबर हैं। तो कौन सा मिल रहा है, पहले ही मिल रहा है कि पहले और दूसरे तो बराबर, तीसरा नहीं बराबर। तो क्या बनना है हमारा दोस्तों, यहाँ पर कोई हल नहीं है। क्या इस सवाल का हमारा कोई हल नहीं है। इससे आगे हम क्या लिख देंगे, a1 बट्टे a2 बराबर b1 बट्टे b2 और नॉट इक्वल मतलब बराबर नहीं बैठ रहा c1 बट्टे c2। तो इसका क्या है, हमारा कोई हल नहीं है। ठीक है, क्या कोई हल नहीं है। इस हिसाब से यह सवाल हो गया। इसके बाद हम चलते हैं सवाल नंबर दूसरे पर। तो दूसरे पे हम ज्यादा देरी ना करते हुए आपको यहीं पर सिखाते हैं। आप वीडियो में अच्छी तरीके से बने रहें और देखें सोनो स्टडी सेंटर को। तो देखिए हम दूसरे को किस हिसाब से और कितनी जल्दी करेंगे और समझाएंगे आपके लिए। तो देखो उसी हिसाब से हमें रखना है a1 बट्टे a2 b1 बट्टे b2 और c1 बट्टे c2। ठीक है, अब मान को हम डायरेक्टली रखते चलते हैं और समझाते हैं। तो क्या है हमारा 2 क्या 2/3 बराबर 1/2 और बराबर ये माइनस के 5 बट्टे माइनस के 8। ठीक है, इस कंडीशन में हमारी बनी। ठीक है, ये क्या है a1 बट्टे a2 b1 बट्टे b2 और c1 बट्टे c2, यही तो बना है। तो यहां से ये कट गया। अब देखते हैं ये तीनों मान बराबर हैं, नहीं है ना, तो ये ना ये एक जैसे नहीं है। तो तीनों मानों में देखो कौन से हैं, ये वाला है। तीनों मान ओ सॉरी तीनों मान हमारे बराबर नहीं है, सबरे अलग 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 हैं। ठीक है, तो कोई सा इसका क्या है, ये दोनों एक जैसे हैं नहीं है। तो इसका क्या है दोस्तों, अद्वितीय हल है। ये क्या है इसका, ये अद्वितीय हल है। इसे इस कंडीशन में यहाँ पर एक रूल लिख देना भूल गए, a1 बट्टे a2 b1 बट्टे b2 और c1 बट्टे c2 और तीनों नॉट इक्वल कर देना। ठीक है, नॉट इक्वल होंगे तो क्या होंगे, ये अद्वितीय ही हल होगा। ठीक है, यही कंडीशन ये अगर होगी तो ये भी ये होगी। ठीक है, अद्वितीय हल है। तो इसे अब करते हैं। इसे जब करते हैं तो क्या हम इस समीकरण में रख देते हैं। समीकरण क्या सूत्र है हमारा, सूत्र में हम ज्यादा जगह से इसे काटते हैं और इस सूत्र में हम डायरेक्ट करते हैं हल। अब देखिए दोस्तों, आप किस तरीके से इस हल को देखेंगे और समझेंगे। चलते चलिए, तो हम रखते हैं क्या है हमारा x, क्या x वट्टे में क्या v1। तो v1 इसमें क्या है, तो v1 मतलब पहली लाइन, ये ध्यान रखना ये पहली लाइन होती है ये दूसरी होती है। तो इसमें 1 की बात होगी इसमें 2 की बात होगी। तो b1 b माने बीच का, तो क्या 1 इनटू हम बीच में गुणा का चिन्ह लगा देते हैं। ठीक है, इनटू हो गया। इसके बाद में c2 क्या है हमारा, c और 2 है तो c और 2 की बात इसमें है तो क्या है -8, क्या -8 हमने इसमें रख दिए। अब एक माइनस बड़ा वाला ये रहा हमारा। इसके बाद में v2 यानी हमारे 2 इनटू के फिर c1 का मान है हमारा दोस्तों ये वाले -5। ठीक है, इस हिसाब से पहले बता देते हैं दोस्तों, मान अगर आपने सही रखे तो आपका सवाल सही होगा, मान गलत रखे तो गलत हो जाएगा। ये y वट्टे में रखने हैं क्या c1 की बात है तो ये -5 a2 यानी 3। ठीक है, ये हो गया 3। इसके बाद में है माइनस चिन्ह लगा के हमारा क्या है c2 की मान है c और 2 का मान है तो क्या -8। ठीक है, इसके बाद में हमारा -8 के बाद में इनटू लगाने के बाद में a1 है यानी दोस्तों हमारा 2। ठीक है, और अगली है हमारा एक वट्टे में। ठीक है, एक के वट्टे में आएगा a1 का मान है हमारा 2 इनटू v1 क्या a1 इनटू v2 है, v2 का मतलब है दोस्तों हमारा 2। ठीक है, a1 का मान 2 और इसका भी मान 2। इसके बाद माइनस का चिन्ह और इसके बाद में हमारा a2 है यानी 3 और इनटू के बाद में v1 का मान है दोस्तों हमारा 1। इस हिसाब से आप तसल्ली पूर्वक ध्यान से
ठीक अच्छी तरीके से इन मानों को रखनी है। किसमें? इस वाले सूत्र में। ये हमने सूत्र लिखा है, यहाँ पर मान रख दे, इसको अब हल कर दो। क्या हल करो? तो हल करने में क्या होगा, x बट्टे में इसकी इसमें गुणा करी तो क्या होगा -8, ठीक है। और ये माइनस इसकी इसमें करी 5 दूनी 10 गुणा इंटू, ये बिंदी सी रखिए, ये बीच में रखने पर इंटू होता है, ठीक है। जैसे मान के चलो 5 इंटू 5 है, तो ये दोस्तों गुणा में माना जाएगा। किसमें माना जाएगा? गुणा में माना जाएगा, ठीक है। और अगर हमारा 5 और यहाँ पर होता ये, ठीक है, तो ये माना जाता है दोस्तों हमारा दशमलव में। विशेष ध्यान रखना है, इस हिसाब से ये होते हैं। अगर यहाँ पे होता है तो दशमलव होता है, और यहाँ पे हो बीच में तो वो गुणा मानी जाती है। इस हिसाब से कर दिया। अब हमने बीच में ही रखे हैं सब, देखो 5 दूनी 10, और ये माइनस के 10 हो गए, ये माइनस है, तो ये क्या हो गया प्लस के 10। दूसरी देखो y बट्टे में 5 या 15, लेकिन इसके माइनस के, और 8 दूनी 16, ये माइनस के और ये प्लस के, तो ये हो गए 16। और ये क्या 1 बट्टे में क्या 2 दूनी 4 माइनस 3 एकम 3, ठीक है। आपके यहाँ तक समझ में आ गया होगा। हमने ये समझा दिया था, तो इसे हम यहाँ से काट देते हैं, मतलब मिटा देते हैं, ठीक है। इसे चीजों को हम यहाँ से मिटा देते हैं। इसके बाद में हल करते हैं। हल करने का क्या है, ये कितने बचे हमारे x बट्टे में, ये माइनस ये प्लस, तो x बट्टे 2 हो गया, ठीक है। ये आ गया क्या y बट्टे 1, सही है। एक ही तो हो गया, क्योंकि ये माइनस ये प्लस 1, और ये क्या हो गया हमारा 1 बट्टे 4 में से 3 नहीं तो 1। इसका मतलब अब ये हमें हल करनी है, तो कैसे होंगे, एक बार इसके साथ रखना है, एक बार इसके साथ रखना है, ऐसे रखना है। तो देखो x बट्टे 2 बराबर 1 बट्टे में 1, ठीक है। इस कंडीशन में यहाँ पे हो गया। ऐसे ही हमें क्या, ऐसे ही हमें दूसरी साइड को रखना है, क्या रखना है y बट्टे 1 और बराबर 1 बट्टे 1, ठीक है। इस हिसाब से हमें दोनों ओरों को हल कर देनी है। देखो दोनों को अलग अलग हम हल करते चलते हैं, ठीक है। अलग अलग हल करते हैं, तो क्या इसमें अब क्या कैंची की गुणा होगी, और कुछ नहीं होगा। इस x की इसमें हुई x, और इसकी इधर हुई, तो ये आ गया 2, यानी x का मान आ गया हमारा दोस्तों 2, और इधर भी कैंची की गुणा करी, तो y का मान आ गया हमारा 1, ठीक है। इस हिसाब से आपको कितनी आसानी तरीके से हमने यह है सवाल पहले का दूसरा करा दिया। कौन सा है हमारा दूसरा हुआ है, ये दूसरा वाला हल किया है हमने ये वाला, ठीक है। पहले वाले का तो कोई हल नहीं था, इसका क्या है अद्वितीय हल है। यही वाली कंडीशन तो एक ही थी नहीं दोस्तों, इसमें कौन सी बैठी थी, ये वाली कंडीशन बैठी थी। इसका भी मतलब अद्वितीय हल है, ठीक है। इसके अद्वितीय हल है, तो ये वाली कंडीशन बैठी थी। तो आपने देखा कितनी आसानी से यह सवाल हो गया। इसके बाद में हम सवाल नंबर तीसरे पर चलते हैं, ठीक है। किस पर चलते हैं, सवाल नंबर तीसरे पर चलते हैं, और आपको यहाँ पर समझाते हैं। आप आराम से प्रेम पूर्वक ठीक से सही से मान रख के चलेंगे और करेंगे, तो ये सवाल बहुत ही आसान, अब तक की सबसे आसान सवाल और विधि ये आई है। ये बहुत ही सरल सवाल है। अब सवाल नंबर तीसरे पर चलते हैं। पहले डायरेक्ट हम मान की तुलना करते हैं कि किस पे और कैसा बैठ रहा है। तो क्या है हमारा 3/6 बराबर में माइनस के 5/-10, और बराबर में है माइनस के 20/-40। यानी इन्हें काटेंगे 3 से 1/2, माइनस के माइनस कटेगा 5 एकम 5, 5 दूनी 10, और 20 एकम 20, 20 दूनी 40। यानी यह बन गया, क्या यह बन गया हमारा तीनों मान बराबर। तीनों मान बराबर तो क्या अपरिमित हल है। इसके अनेक हल हो सकते हैं, क्या इसके अनेक हल हो सकते हैं। इसे हल करेंगे तो इसके अनेक हल हो सकते हैं। तो इस वाले सूत्र में अनेक हल इसे करके देख लेना होंगे, इसके अनेक हल होंगे, मतलब x y के मान अनेक निकलेंगे। ये मतलब नहीं है कि ये, ठीक है। इस हिसाब से आपका तीसरा सवाल हो गया। इसी हिसाब से हम अब सवाल नंबर चौथे पर चलते हैं। अद्वितीय वाले हल को हम क्यों कर रहे हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसमें लिखा हुआ है अद्वितीय हल की स्थिति में ही वृत्त गुणन विधि से हल करनी है।
ध्यान रखना है कौन सी करनी है हमें, अद्वितीय हल वाले ही, अद्वितीय हल वालों को ही हमें हल करना है, ठीक है। तो इस वजह से हम इनको नहीं कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ के बाद में अब हमारा सवाल तीसरा भी हो गया इसी में। अब सवाल नंबर इसी के पहले के चौथे पे चलते हैं, पहले के चौथे पे। तो दोस्तों इसी की तरीके से रखते हैं, क्या आया 1/3 बराबर माइनस के एक, क्या माइनस का एक, माइनस के एक बट्टे माइनस के तीन, ठीक है। और इधर हो गया हमारा माइनस के 7 बट्टे में माइनस के 15, ठीक है। इसी हिसाब से ही तो है, तो माइनस से माइनस कट गया, इधर से इधर कट गया। ये तीनों मान में ये दो मान तो बराबर हैं, लेकिन ये नहीं है। तो इस वाले को क्या है, देखो ये दोनों मान तो बराबर हैं, ठीक है, और ये वाला मान बराबर नहीं है। तो इसका क्या कोई हल नहीं है। आपने देखा इस वाले सवाल का भी कोई हल नहीं है। इस हिसाब से यह सवाल करनी है। तो आपके इस कंडीशन में यहाँ पर, सॉरी दोस्तों यहाँ पर गलती हो गई हमारी, 1/3 और इस वाले में 3/3 है, क्या 3/3 है, हमने गलती कर दी है यहाँ पर। तो इस वजह से 3/3 और यहाँ पर 7/15। तो ये दोनों एक जैसे नहीं मिल रहे, मतलब सभी अलग अलग हैं, क्योंकि इसका एक बनेगा और ये ऐसे 1/1 बनेगा। तो ये तीनों नॉट इक्वल बैठ रहे हैं, मतलब बराबर नहीं है, यानी ये दोनों भी नहीं है और ये दोनों भी नहीं है। तो ये कंडीशन बैठ रही है, इसका क्या अद्वितीय हल करने हैं, ये वाली कंडीशन और ये वाली कंडीशन अद्वितीय हल करनी है। अद्वितीय हल के लिए हमको हल करके बतानी है ब्रज गुणन विधि से। ब्रज गुणन विधि से हमें बताना है हमारे पास में क्या सूत्र है, हमारे पास में सूत्र है, हम मान को रखते चलते हैं और करके चलते हैं। तो क्या है, सबसे पहला है हमारा x वट्टे में b1 c2, क्या b1 का मान, b1 का मान दोस्तों इसमें क्या है, b1 का मान, 1 माने ये है और 2 माने ये है। तो b1 का मान है आपका माइनस के 3 इंटू, ठीक है। इसके बाद में C2 यानी हमारे क्या है माइनस के 15, ठीक है, एक माइनस ये रहा। B2 की बात है, B2 यानी ये वाली वैल्यू, ठीक है, सॉरी B2 की बात है तो इसमें आएगा, तो माइनस के 3 इंटू लगा के है C1 का मान है दोस्तों हमारा ये क्या है माइनस के 7, ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब ये हमारा y के बट्टे में रखने हैं, y के बट्टे में क्या रखना है हमें, C1 का मतलब है दोस्तों हमारा 7, क्या माइनस के 7 इंटू के बाद में हमारा a2 यानी 3 हो गया, ठीक है, फिर माइनस चिन्ह लगा दिया। इसके बाद में C2 को मतलब है माइनस के 15, ठीक है, माइनस के 15 हो गया। C1 7 के बाद में हमारा 2, अच्छा, फिर इसके बाद में C2 बन 15, इसके बाद में N2 लगा के करना है दोस्तों हमें A1 का मतलब है हमारा 1, ठीक है, और बराबर में 1 बट्टे में रखना है 1 के A1 का वैल्यू है दोस्तों हमारी 1 इंटू B2 का मतलब है दोस्तों हमारे माइनस के 2, क्या होगा माइनस के 2, B2 का मान है ये वाला। इसके बाद में माइनस चिन्ह लगाने के बाद में A2 है यानी दोस्तों हमारी 3 इंटू के बाद में V1 का वैल्यू है दोस्तों हमारी -1, ठीक है, सॉरी -1 नहीं -3, क्या है हमारी माइनस के 3 B1 का वैल्यू, ठीक है। इस हिसाब से यहीं पर सबसे बड़ी चीज है ये लाइन सबसे बड़ी चीज है हमारे यहां तक। दोस्तों सबसे बड़ी चीज हमारी यही है, इसे कैसे करेंगे, इसके बाद में हमें करना क्या है, x वट्टे में क्या है करो 15 या 45, लेकिन ये माइनस और ये माइनस तो हो गए प्लस, ये माइनस और ये माइनस करो 7 या 21, ये कोष्टक में हमने बंद नहीं किया, 7 या 21 माइनस तो ये रहा और ये 21 माइनस माइनस प्लस हो गई, ठीक है। इधर करो y वट्टे में 7 या 21, लेकिन ये माइनस के और ये माइनस यहाँ पर आ, अब 15 एकम 15 और बाहर माइनस और अंदर माइनस, तो ये 15 एकम 15 और ये 1 बट्टे में 2 एकम
2, ठीक है। और ये करा 3 तिया 9, ये माइनस है, ठीक है, और ये माइनस है, तो ये बन गया दोस्तों हमारे प्लस के 3 तिया 9। इस हिसाब से करा। इसके बाद में क्या है, x बट्टे में 45 में से 21 घटानी है, तो क्या हो गया 4, 5 में से 1 गए 4, और यहाँ पे क्या 4 में से 2 गए तो 2, यानी बचे हमारे 24, ठीक है। 24 में यदि 21 जोड़ेंगे तो 45 हो जाते हैं, ठीक है। इस हिसाब से भी आप कर सकते हैं। अब माइनस के 21 क्या y बट्टे माइनस 21 और प्लस के तो क्या बचे हमारे माइनस के 6, ठीक है। इसके बाद में हमारा 1 बट्टे ये कितने बचे, ये प्लस के 9 माइनस के 2, तो प्लस के बचे हमारे दोस्तों 7। दोनों अभी अभी हमने बताया कि x बट्टे 24, ठीक है, और बराबर 1 बट्टे 7। आपको एक बार इस कंडीशन में और एक बार y बट्टे -6 बराबर 1 बट्टे 7, ठीक है। इस कंडीशन में हमें ये सवाल दोनों ही और रख लेते हैं और हल करते हैं। हल करने के लिए क्या, बस कर दो कैंची से गुणा कर दो, इसकी इधर इसकी इधर, तो मतलब नीचे x के मान लगाना है, तो x का मान निकालेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 24 बट्टे 7, ये ऊपर पहुंच गया, और ये 7 गुणा में जाती फिर भी भाग, और 7 का x का मान आ गया हमारा ये, पूरा भाग नहीं जा रहा, ठीक है। 7 या 21 होते हैं, 7 चौक 28 होते हैं, ये मान आ गया। इसे करते हैं तो y का मान आ गया -6/7। तो ये दोस्तों ये हमारे y के मान में यहाँ पर एक गलती हो गई है, क्या है, v2 का मान जो है हमारा दोस्तों -3 है, और यहाँ पे हमने -2 रखे, ये 3 करेंगे, इसे 3 करेंगे, और यहाँ से जब करेंगे तो ये दोस्तों हमारा 6 बनेगा, क्या बनेगा 6 बनेगा, और जब 6 बनेगा यहाँ पर, ठीक है, और यहाँ पे हो गया 24, 6 भाग करेंगे तो x बराबर 6 चौका मतलब चौके पे आएगा, तो ठीक है। x का मान दोस्तों यहाँ पर 4 आएगा। इसी हिसाब से यहाँ पर दोस्तों आप 6 करेंगे और यहाँ पर 6 करेंगे, भाग देंगे, तो दोस्तों y का मान यहाँ पर 1 आएगा, ठीक है। क्या आएगा 1। यहाँ पर एक छोटी सी गलती हो गई थी, इसे आप सुधार लें, इसके आगे मिलते हैं। यदि दोस्तों आपको यह वीडियो हमारी अच्छी लगी तो वीडियो के लिए लाइक करें, चैनल के लिए सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करें, ठीक। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में।